Hey guys, welcome to Ayush Kumar Live channel where I share all my life learnings with you guys. आज है 14th of March 2022 और आज हम बात करने वाले बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में some 2-3 पॉइंट्स जिसे आप डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स. Before proceeding to the video, do like and subscribe to my channel. Let's jump to the video now. हाँ, तो हम बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं. तो बेसिकली फर्स्ट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, व्हाई डू दे हायर्स MBAs विद एज अ मैनेजर विद सो मच लाइक सो हाई पेइंग जॉब? क्यों करती? बिकॉज दे नो कि दे आर हायरिंग अ पर्सन विद 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपीज ऑफ सैलरी, एनुअल सैलरी, एंड ही विल गिव अ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़ 3 करोड़ फॉर द कंपनी. तो वो कैसे करते हैं? बेसिकली MBAs बिजनेस ऑप्टिमाइज करते हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करते हैं और बेसिकली वो वेस्ट रिड्यूस करते हैं. दैट हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो. तो मैं वैसे ही आपके साथ 3-4 पॉइंट्स शेयर करूँगा जो आप किसी भी छोटे स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं. दैट विल बेनिफिट यू इन योर बिजनेस. तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम्स अप. फर्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल. तो आप कोई भी बिजनेस है और आप अगर उसमें आपको एक इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ रही है तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा हाउ कैन यू रिड्यूस द इन्वेंट्री, बिकॉज इन्वेंट्री कीपिंग समथिंग ऑल्सो हैव अ कॉस्ट टू इट. तो लाइक फॉर से लाइक आप अगर साल में 6 बार अपना स्टॉक रिफ्रेश करते हैं तो इट्स लाइक एवरी 2 months यू नीड टू रिफ्रेश योर स्टॉक. तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा विद व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द मिनिमम स्टॉक यू कैन कीप दैट विल रन योर बिजनेस फॉर 2 months. तो ये प्लान आपको खुद बनाना पड़ेगा. बेसिकली दैट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट यू कैन कीप इन स्टॉक और स्टोर इट. तो वो कॉस्ट रिड्यूस होगा आपका स्टोरेज कॉस्ट. So that is the first thing that you need to take care about. Moving on to second step is customer acquisition. तो कस्टमर एक्विजिशन दो तरीके से मोटा मोटा दो तरीके से कर सकते हैं. आइदर यू डू एडवर्टाइजमेंट, सेकंड आप लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हैं जैसे आप बहुत सारी कंपनियों का देखते हो. तो ये क्या चीज़ है, जैसे अगर आपका स्लो मूविंग गुड्स है लाइक फैंस, ACs, जो आपको पता है एक कस्टमर एक बार ही ले जाएगा एंड मे बी लाइक इट विल टेक ईयर्स फॉर हिम टू कम बैक एंड टेक अनदर वन. तो उन सब चीज़ों पे आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स नहीं देनी है, उसमें आपको एडवर्टीजमेंट देना है. जो चीज़ें कस्टमर लाइक जो बड़ी चीज़ें हैं, कार हो गई, बाइक हो गई, वो लोग एक बार लेके जाएंगे दैट पर्टिकुलर कस्टमर विल नॉट रिटर्न इन अ वेरी वाइल फॉर यू. तो वहाँ पे आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स की जगह आपको एडवर्टीजमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा. जो फास्ट मूविंग गुड्स है जैसे कि आपका किराने का सामान हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आपका कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पे आप लॉयल्टी प्रोग्राम, डिस्काउंट, कूपन्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, ऐसे लॉटरी सिस्टम कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं वेयर यू गिव स्मॉल गिफ्ट. लेकिन उसकी वजह से आपका एक कस्टमर एक्विजिशन होगा, जो बंदा वो आपके बार बार आके लेके जाएगा. थर्ड इज प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रोडक्ट कैसे रखते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी बिजनेस. आपको बेसिकली अगर आप एक कन्वीनियंस स्टोर में हैं तो आपको फैंसी चीज़ें आगे रखनी है. जो अगर ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आप कुछ लेने जाते हो और लेके कुछ आ जाते हैं, तो जो नीडफुल चीज़ है जो लोगों को चाहिए दे विल आस्क एंड टेक इट फ्रॉम यू कि ये कहाँ है. बट जो फैंसी चीज़ है दैट नॉट नीडिंग बट इट्स कंसिडर टू बी अ लाइक विशफुल थिंग, वो आगे रखे, वो लोगों को दिखनी चाहिए. वट आपको फिर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज करना है. जैसे अगर फ्रेश फूड्स है या फिर इलेक्ट्रिकल्स है तो वो कहाँ जाएगा, फ्रेश फूड कहाँ रखने हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन लाइक इट शुड कीप इन माइंड. लाइक जो आपका रेगुलर कस्टमर है उसको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या मिल जाएगा. दैट मेक्स लाइक दिस डज नॉट लुक अ बिग थिंग बट जब कोई कस्टमर फैमिलियर होता है किसी स्टोर से, ही टेंड्स टू रिटर्न टू दैट स्टोर. तो आपको वो फैमिलियरिटी बनानी पड़ेगी. फिर फोर्थ पॉइंट विल बी आपको अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. इफ़ यू गिव इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज़
don't give it on the basis of sales they made, give it on the basis of reviews they get from the customers, because अगर customer happy है तो that will reflect in your balance sheet. तो आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, ग्रीटिंग करने सिखाइए, या ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स उनको हेल्पफुल बनाइए, थोड़ा मतलब ऐसे फैमिलियरिटी लाइए. सो दीज शुड बी डन. देन फिफ्थ पॉइंट विल बी रिकॉर्ड एवरीथिंग. मतलब हर डेटा, हर पॉइंट. एक बंदा जैसे इफ़ यू कीप अकाउंटेंट टू कीप द बैलेंस राइट, यू कीप अ पर्सन सिटिंग देयर हु मैनेज ऑल द डेटा. ओके, यू कीप इट देयर, उनको सारी एंट्रीज करवाइए, उसको बताइए कि आपको क्या क्या लॉक करना है. उसमें आप क्या क्या लॉक कर सकते हैं. आप मे बी आपको एक कस्टमर बेस बना लिए जिसमें बताएं कि पर्टिकुलर कस्टमर का पूरा रिटर्न रेट क्या है, लाइफ टाइम परचेज क्या है, पर कस्टमर पर कितने परचेज हो रहे हैं पर ईयर, लाइफ टाइम वैल्यू वो क्या क्रिएट कर रहा है, जो आपके ग्रॉस वैल्यू कस्टमर क्रिएट कर रहा है. अब ये डेटा एक बार आप एक्यूमुलेट कर लें, so that will be used in your loyalty program, that can be used on your product recommendation, that can be used anywhere, any greetings, और उनके फ़ोन नंबर, लाइक लॉट ऑफ कंपनी टूल्स. तो ये आप अपने स्मॉल स्केल बिजनेस पे ये 5-6 स्टेप ला सकते हैं. सो ये क्या कर, व्हाट दिस विल डू, ऑल दिस स्टेप्स, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट होंगे. एक, आपका कॉस्ट घटेगा, वेस्टेज घटेगा. सेकंड, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा. So all these 5 points will do these things to like boost your business. अब इसमें और भी तरीके होते हैं, और भी टेक्निक्स होती है. 6 सिग्मा होता है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन होता है, that is basically like giving 99.9% accuracy and like reducing error and wastages. So that is that I'll explain you in the next video क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. So yeah, just follow these 5 points and let me know in comments like आपको results कैसे लगे. Thank you so much for watching. Do like and subscribe. Thanks a lot.